गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम रीजनिंग का जो नेक्स्ट वाला चैप्टर करेंगे वो है ऑर्डर और रैंकिंग वाला। इससे पहले अपनों ने कोडिंग डिकोडिंग कर लिए, नंबर सीरीज वाला कर लिया, इसके अंदर ही मिक्स था। देन कैलेंडर वाला कल हमने ख़त्म कर लिया। MPPSC क्वेश्चन और UPSC की PYQ भी कर लिए। तो इसका अगला है ऑर्डर एंड रैंकिंग। MPPSC में तो कम ही क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 आते हैं क्वेश्चन, लेकिन हाँ UPSC में इसका क्वेश्चन आता है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्योंकि UPSC में तो एक नंबर ज़रूरी होता है पास करने के लिए। भले 33% लाना हो, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल होता है। और MPPSC में फॉरेस्ट वाले के लिए भी 1 नंबर बहुत मायने रखता है। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस कॉन्सेप्ट समझने से पहले अपने PYQ देख लेते हैं कैसे आते हैं, तो उससे थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कैसे सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है कि एक कक्षा में 59 स्टूडेंट है, मतलब विद्यार्थी है, जिसमें मनोज का नंबर ऊपर से 17 है। तो वो पूछ रहा है कि नीचे से उसका नंबर क्या है। तो ये क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 कि शायद 2025 का ये या फिर 24 का है। इसमें बोल रखा है कि लड़कियों की पंक्ति में रमा जो है राधा के बाएं से 10वें स्थान पे है, जो कि राधा 17वें स्थान पे है। फिर रमा से शीला चौथे स्थान पे है, शीला बाएं से 10वें स्थान। ये क्वेश्चन का पैटर्न है। इसको समझने के लिए पहले कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, उसके बाद ये सोल्व होएगा। फिर एक और बोल रहा है कि फूलों की क्यारी में 23 गुलाब फर्स्ट पंक्ति में, 21 गुलाब सेकंड पंक्ति में और 19 गुलाब थर्ड पंक्ति में, लास्ट में 5 गुलाब है। तो फूलों की क्यारी में कितनी पंक्तियाँ हैं, बस समझ में आ गया। क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। तो अपन पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब अगर कॉन्सेप्ट पहला देखें अपन, तो ये बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं A है और B समझ लेते हैं और B। ठीक है, A लेफ्ट से 10 नंबर पे है और B राइट से 11 नंबर से। टोटल संख्या बताओ, टोटल स्टूडेंट बताओ। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट की क्या करेंगे अपन। सूत्र है एक, लेफ्ट प्लस राइट, मतलब लेफ्ट में कितने राइट में क्लास है -1। ठीक है, इन दोनों को प्लस करके तो टोटल संख्या आ जाएगी। और वो पूछे कि लेफ्ट वाला बताइए, तो लेफ्ट वाला निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, टोटल लेफ्ट को इधर ले जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, वही मैथ्स वाला फॉर्मूला, टोटल +1 माइनस राइट, ऐसे ही राइट का ऐसे हो जाएगा। फिर ये था हॉरिजेंटल, मतलब ये वाला हॉरिजेंटल ऊर्ध्वाधर। अब अपन वर्टिकल कैसे करेंगे। वर्टिकल के लिए वापस वही टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच में क्या है, अगर कोई ए ऊपर से 5वें स्थान पे हो, नीचे से अगर तीसरे स्थान पर है, तो टोटल संख्या क्या है, वही 5 + 3 8 -1, तो यही आएगा। ठीक है, इसमें भी टॉप के निकालने के लिए वैसे ही टोटल +1 माइनस बॉटम निकालेंगे, टोटल +1 माइनस टॉप। ठीक है, इसको देखने के लिए इस क्वेश्चन के कुछ टाइप्स है वो देख लेते हैं, उसके बाद PYQ करते हैं अपन। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन, एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से, मतलब बाएं मतलब अपन मान लेते हैं, देखो B मतलब ये B और बाया मतलब B, दाया मतलब D। ठीक है, तो ये होगा लेफ्ट, ये होगा राइट। क्वेश्चन आए तो लिख लेना कहीं पे, बाया मतलब B मतलब ये लेफ्ट और दाया मतलब ये राइट, तो इससे समझ में आ जाएगी। एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 18, मतलब लेफ्ट से 18, और एक और कौन है स्थान पर है, दाएं छोर से कितना है, 17वें स्थान पर है। ठीक है, मतलब मोहन ही है, पीछे से और आगे से और लेफ्ट से और राइट से इसका स्थान है। तो अपन उसने पूछा है कि कितने व्यक्ति है, तो 18 + 17 -1 करेंगे तो 34। अब ये -1 क्यों करा, क्योंकि ये एक ही इंसान या 2 प्लेस बता रहा है, तो -1 करना पड़ेगा, क्योंकि एक सीट फिक्स करनी पड़ेगी। ठीक है, टाइप 1 मतलब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एक तो। फिर सेकंड टाइप क्या है, एक पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं। ठीक है, यदि मोहन ऊपर से, मतलब 50 टोटल तो 50 है, ऊपर से मोहन कितना है, 20वें स्थान पर है, और नीचे से उसका स्थान क्या होगा, अब नीचे से पूछ रहा है टोटल कितना है। टोटल अब उसने नीचे से पूछा तो अपन ने सूत्र लगाया, नॉर्मल सूत्र क्या है, टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम -1। ठीक है, अब वो बॉटम का पूछ रहा है, तो बॉटम आगे गया, टोटल पीछे गया, टोटल माइनस टॉप +1, टोटल कितने 50, टॉप
इसकी टॉप पोजीशन क्या है 20 -20 +1 31 अपना आंसर, जो कि बॉटम से 31 है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन 2 टाइप हो गया। ठीक है, ये एक ही टाइप में दो थे, टॉप और ये लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम। अब सेकंड टाइप क्या है, एक पंक्ति में रवि बाईं ओर से, बाईं मतलब लेफ्ट, एक मिनट, ये लेफ्ट ओर से 15वां, ठीक है, यहाँ से 15वां, ये रह गया 15वां, और अमित दाईं ओर से 16। पहले एक ही कैंडिडेट था, अब 2 आ गए। अब अमित दाईं ओर से 16 आ गया। ठीक है, ये 16 हो गया। फिर दीपक जो है रवि से दाईं ओर से 4th है, तो दीपक इसका दाईं ओर से 4th, ये 4th नंबर दीपक का। फिर अंकित के बाएं ओर से 5th, तो ये अंकित के बाएं मतलब 3 है, दीपक है और रवि है और एक और कौन है, अमित है। ठीक है, और इसमें जो दीपक की है वो 2 पोजीशन से, वो अमित से दूर और रवि से दूर, तो इसको निकालेंगे अपन। पहले क्या हो रहा था, टॉप टोटल, और इसमें लेफ्ट राइट करते हैं, इसमें पर्सन है और डिस्टेंस है, तो इसमें रूल लगेगा पर्सन बराबर डिस्टेंस -1, डिस्टेंस मतलब रैंकिंग। अब इसमें कुछ क्वेश्चन, इसके कुछ क्वेश्चन है, रवि के दाईं छोर से रैंक कितनी है, रवि की दाईं छोर से, रवि क्या ये रह गया। तो पहला क्वेश्चन क्या है आंसर इसका, रवि का पूछा ना, तो दाईं छोर से, तो दाएं से मतलब इधर से देखना है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से कितने आ रहे हैं, इस अमित को छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ठीक है, ये कर इसको छोड़ दें अमित को, तो दाईं ओर से कितने आ रहे हैं 15 4 9, 15 4 मतलब टोटल कितने हैं 25। अब इसमें अमित की बाएं छोर से, बाएं छोर मतलब इधर से, तो इसमें इसको छोड़ दो तो कितना आ रहा, इसमें अमित आ रहा ना, हाँ 15 4, इसमें 16 आएगा और इसमें 15 आएगा। ठीक है, ये 22 हो रहा है, 16 4 20, नहीं सही है, सही है, सही। ठीक है, अब इसमें दीपक की दाईं ओर से, दीपक की रैंक क्या है दाईं ओर से, अब दीपक कहाँ गया, दीपक इसका दाईं ओर मतलब लेफ्ट से ना, तो 16 5 16 16 इधर 16 + 4, ठीक है, 21 हो गई, और बाईं ओर से 15 + 5। ठीक है, अब ये बोल रहा है अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति बैठे, अमित और रवि कहाँ है, ये अमित और रवि के बीच अब 2 है, 4 + 5, अब एक ही बैठा तो एक ही है, मतलब एक ही संख्या है 5 और 4, लेकिन पोजीशन अलग अलग है इसकी, तो 5 और 4 को प्लस करेंगे -1 कर, टोटल डिस्टेंस कितनी है 5, 4 और 5 9, और एक क्योंकि एक सीट पे 2 बता रहे हैं तो 8 टोटल। ठीक है, अब लास्ट वाला क्वेश्चन है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो सबको जोड़ दो और -1 कर दो, क्योंकि एक तो फिक्स इसकी, एक 4 और 5 इसकी डबल सीट, इसको एक मानेंगे, तो 16 15 16 4 5 टोटल कितने हो गए 39। ये हो गया सेकंड वाला टाइप का। थर्ड टाइप क्या है, अब एक पंक्ति में निखिल दाईं छोर से 11वां, रोहन बाईं छोर से 12, निखिल दाईं छोर से मतलब राइट साइड से 11 और रवि लेफ्ट साइड से 12, और इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति मतलब 6 पर्सन बैठे। 5 मतलब क्या, 5 तो नॉर्मल बैठे और एक सीट डबल होती है, उसको 6 हो गया। ठीक है, तो इसके 2 डायग्राम बनेंगे, एक तो ये डायग्राम बना, अब एक और डायग्राम, ये अपने को पता नहीं कि वो रवि किधर कैसे बैठा, तो देखो निखिल दाएं छोर से 11वें स्थान से, ने रोहन बाएं छोर से, तो बाएं छोर से ये 12वां स्थान। ठीक है, अपन ने मान ला कि ये 12वां स्थान है। ठीक है, ये 12वां स्थान, यहाँ से लगा कि ये 12वां, ये 12 स्थान, ये यहाँ बैठा, फिर से यहाँ से लगा के यहाँ तक कौन बैठा, रोहन 12वें स्थान पे बैठा। अब निखिल वो दाएं छोर से 11वें स्थान पर, अब दाएं छोर से वो 11वें स्थान पे, ये मान लेते 11वें स्थान पे। फिर बोल रहा है कि उनके बीच 5 व्यक्ति बैठे, अब 5 व्यक्ति या तो इधर बैठे इन दोनों के बीच में, या फिर इधर बैठे हैं, समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये दाएं छोर से 12 मतलब ये 12 बैठा है रवि, और इधर गया, एक तो ये दोनों थे ना, अब इसमें कुछ नहीं हो रहा था, इसमें हो रहा है रवि 12 बाएं दौर से, बाएं मतलब लेफ्ट से 12 बैठा है, और निखिल इधर आगे निकल गया तो 11, इन दोनों के बीच में बैठे हैं, तो 6 बैठे हैं,
तो ये हो सकता है यहाँ से यहाँ तक 6 बैठा हो, यहाँ से यहाँ तक 6 बैठा हो, तो 12 हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ बैठा होगा, तो इस डायग्राम क्लियर नहीं है, संभावना है, ठीक है। तो अपने पास कितनी है 6 और बच्चे कितने, निखिल का 11, टोटल कितने हो रहा है 17 जने। अब इसमें पूछ रहा है कम से कम कितने व्यक्ति होंगे, तो टोटल व्यक्ति कितने और 17 में से 11 माइनस, मतलब कम से कम 16 तो होंगे ही। ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 12 है, इसकी 12, निखिल का 12 और राजेश का है रोहन का 12 और निखिल का 11 और 6 20 में व्यक्ति बैठे, टोटल माइनस करके 28, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट है, इस ऐसे होगा। अब क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन तो टाइम ही नहीं लगती। 59 बच्चे हैं जिसमें मनोज 17वें स्थान पे, ठीक है। टोटल कितने हैं, अपन पहले सूत्र देख रहे क्या, टोटल बराबर टॉप डाउन बोल रहा है, टॉप प्लस बॉटम -1। टोटल कितने है 59, टॉप से कितना बता रहा है वो 17 प्लस बॉटम निकालना है -1, तो ये हो गया 16 और 59, तो ये इधर जाएगा 3 और 4, तो आंसर 43। 5 सेकंड का सवाल है ये, ठीक है। इसको थोड़ा लेंदी है, ये थर्ड वाला देखते हैं। अब बोल रहा है कि एक फूलों की क्यारी है जिसमें पहली पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, सेकंड पंक्ति में 21, थर्ड में 19 और लास्ट में जाएगा कहीं पे 5 है। अब ये प्रोसेस समझ में आ रही, पहले से -2 हुआ, इसमें 2 हुआ, तो मान लें 4 में कितना होगा 17, 5 में 15, 6 में 13, 7 में 11, 8 में 9, 8 के बाद 6, नहीं कुछ गलत कर, हाँ 9 में 7 और 10th में 5, ये 5 आ गया। तो उसने मुझे फूलों की क्यारी में पंक्तियों कितनी 10 आ रही है अपनी, तो आंसर कितना 10, ठीक है। अब क्वेश्चन लास्ट है ये, बस उसके बाद नहीं है। देखो ये बोल रहा है एक लड़कियों की एक पंक्ति में रमा राधा के बाईं ओर से 10वीं, एम राधा दाईं ओर से 17, मतलब राधा दाईं मतलब डी, दाईं मतलब डी, लेफ्ट राइट से कितने नंबर पे है वो 17 नंबर पे है राधा, और रमा राधा के बाईं ओर से इधर से 10th नंबर पे यहाँ पे बैठी है रमा। फिर बोल रही है कि शीला जो है रमा के दाईं ओर से चौथी है, दायां मतलब डी से ना, किधर गया, शीला जो है दायां मतलब डी, वो राइट से ना, राइट से इधर से जाएगी वो, दवा राइट से चौथी है, यहाँ से कुछ चौथी है 4th नंबर। और फिर वो बोल रहा है कि शीला जो है 10वें नंबर पे, 10वीं पोजीशन पे, तो अपन शीला का निकालेंगे तो आंसर निकल जाएगा, क्योंकि टोटल गिनती बोल रहा है। अब उसमें कितनी टोटल कितनी हो 17 + 10 27, इन दोनों के मिलकर, क्योंकि ये तो बीच में बैठी है, अगर इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं तो 23 है कितनी टोटल इसमें, लेकिन ये भी है 10 भी है, तो शीला जो मिनिमम है वो 10 है और मैक्सिमम कितनी है, तो अपन आंसर निकाल लेते हैं। टोटल निकालने के लिए 10 + 23 -1 कर लेते हैं, तो 33 - 10 1, तो 32, टोटल कितनी 32, ये हुआ आंसर। ये अपना क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन हो गया है, कॉन्सेप्ट भी हो गया है, और ये 2024 में आया था, तो 25 में आया था, तो पॉसिबिलिटी है 26 में भी इस तरह के क्वेश्चन आए। तो थैंक यू सो मच। कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच।